ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है कि अगर आपके पास कोई भी दो बॉडीज दी गई हो, लाइक उनको मैं नाम देती हूँ ए और बी का, ठीक है, उनके कोई भी मैसेज हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी। इस बॉडी ए के मैं मैस को नाम देती हूँ M1 का, बॉडी बी के मैस को मैं नाम देती हूँ M2 का। अब ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, ये लार्ज भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कोई से भी दो आपकी बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट मैसेज आपके पास आ जाते हैं और उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस दिया गया, वो डिस्टेंस को मैं नाम देती हूँ R का। देन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज आपके पास कुछ मैसेज रखती हैं, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक इस तरह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लाइक मैं इनके अंदर अट्रैक्शन इस तरह से शो कर देती हूँ, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर। वो अट्रैक्ट किस तरह से करती हैं कि अट्रैक्शन जो होती है, अट्रैक्शन भी आपके पास फोर्स की रिस्पेक्ट से होगी। वो अट्रैक्ट किस तरह से करती है, वो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास उनमें जो मैसेज होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस के, ठीक है। तो फोर्स किसके क्या होती है, हमेशा आपके पास जो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ये कौन सी फोर्स है, ये जो यहाँ पे फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज के प्रोडक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल, आपके पास इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, देन A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर B, आप इस तरह से इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये आपकी 6-7 की क्लासेस के अंदर आपने प्रोपोर्शनैलिटी देखी थी, तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उनके डिफरेंट मैसेज आ जाते हैं, देन और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस बताया जाता है, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो उन दोनों के मैसेज के डायरेक्टली और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस, इस चीज को शो कर रहा है, आपके डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ से और प्रोपोर्शनैलिटी जब हम खत्म करते हैं तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज होता है, ठीक है। अब वो जो फोर्स आएगी जाहिर है वो अब मैग्नीट्यूड है, फोर्स की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या शो होगी, वो इक्वल होती है G M1 M2, ठीक है। इसको हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे M1 M2 ओवर और स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा M1 M2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे दोनों का मैसेज यूज होंगे और डिस्टेंस है, ठीक है। इसका इसके लिहाज से डिस्टेंस और इसका इसके लिहाज से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंसेस आ जाएंगे, बेशक वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपका यहाँ पे यूज होता है। तो इसके अंदर अब G यूज हुआ है, अब आपके पास G क्या होगा, G यहाँ पे आपका यूज होता है एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे कहा जाता है। इसकी अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, एनी बॉडीज विद सम मैसेज, मैसेज क्या हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी, कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, वुड अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स, ठीक है। फोर्स होगी हमारे पास, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही बातें जो हमने सीखी हैं उन्हीं को हम लिख रहे हैं, टू दी मैसेज, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया, स्टेटमेंट आपकी ये आ जाएगी। यहाँ भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं, ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये आपकी क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये आपकी जो है ना मैग्नीट्यूड के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। यही आपका वाइडली जो है ना यूज होता है। तो ये आपका लास्ट लॉ था इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी के साथ दो हमारे कुछ और टॉपिक्स हैं इसी बुक से जो है ना चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि आ जाते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट्स करेंगे और उन पे फोर्सेस अप्लाई की जाएगी, देन दो तरह के जो है ना हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बातें हम करेंगे, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, यूनिट्स कौन से यूज किए जाएंगे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये हमारे शॉर्ट से दो टॉपिक्स हैं, इनको भी हम इसके साथ ही कवर कर लेंगे।